और अब देखिए सिस्कियों का इंसाफ होगा। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद से हर भारतीय की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर क्यों, किस गुनाह की सजा निहत्थे निर्दोष लोगों को दी गई। इंसानियत को खून के आंसू रुलाने वालों के गुनाह का हिसाब मांगा जा रहा है। यह ऐसा जख्म है जिसकी टीस रह रह के उठेगी तब तक जब तक कि आतंकियों को उनकी कब्र तक भारतीय सेना के जवान नहीं पहुंचा देते। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जब हिंदुस्तान ने आज पीड़ित परिवारों के आंसू देखे तो देश की आत्मा रो पड़ी। इस एक घटना ने एक एक हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख दिया है। यह ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। देखिए पहलगाम में नरसंहार, दर्द, आंसू, चीख पुकार। मैं आ रहा हूँ अंकित, मैं आ रहा हूँ। चला गया सभी जब देखूंगी पहलगाम में नरसंहार, दर्द, आंसू, चीख पुकार। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। पत्नी चीखती रही, पति को गोली मारी, आतंक से दहल गई घाटी सारी। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। पूरे देश में मातम, आंसू, दर्द का मंजर। पहलगाम की तस्वीरें भयंकर। जब देखूंगी अब सिस्कियों का होगा इंसाफ, हर आतंकी होगा साफ। किसी ने औलाद खो दी, किसी ने जीवन साथी को खो दिया। सभी जब देखूंगी किसी के अपने उसकी आंखों के आगे मौत के घाट उतार दिए गए। किसी से पहचान पूछी, उसने हिंदू बताया तो आतंकी ने उसे मार डाला। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हम बचा देंगे। आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? थोड़ा बताइए, हुआ तारीख 22 पति को अप्रैल। मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। किसी के लाल को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 27 कहानी है। मंगलवार का दिन हिंदुस्तान के लिए मुश्किलों भरा रहा। जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने हर किसी को शोक में डुबो दिया।
पर्यटकों पर गोलियां बरसाकर कायरता दिखाने वाले आतंकियों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। चीख पुकार करती महिलाओं के वीडियो ने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। अब पूरे देश में सिर्फ दर्द, चीख पुकार, मातम, आंसू और गुस्सा है। उसको गोली मार दी यहाँ पे। जरा आप उन महिलाओं का दर्द समझिए। उनके पति को उनसे अलग किया गया, आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए, उनका धर्म देखा गया और उसके आधार पर पत्नी के सामने पति पर गोली चला दी गई। 27 लोगों की मौत हो गई। अब उन तमाम परिवारों के घर मातम पसरा है जिन्होंने अपने अपनों को खोया। Maivallah say iya kemenda iya बच्चा को maivallah say kuna तो बड़ा ही आस है हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ घोड़ा चलाता था। मार दिया है आतंकवादी से। भाइयों में कितने भाई थे? 3 भाई थे। सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे हम। लड़का पड़का उनका? एक लड़का एक लड़की है। आप एक माँ भी हैं और पूरी घटना को मतलब क्या कहना चाहेंगी सरकार से अब, क्योंकि देखिए आतंकी घटना है ये पूरी बड़ी, बेकसूर थे वो जो जिन लोगों को, वही तो कुछ कसूर नहीं था, उसके बाद भी मेरे बेटे को मार दी। कोई मुंबई से था, कोई ठाणे से था, कोई जयपुर से था, तो कोई इंदौर से था, कोई कोलकाता से, तो कोई बिहार से, कोई उत्तर से, तो कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, तो कोई पश्चिम से। पीड़ितों के परिवार वालों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जबकि ये लोग तो पहाड़ों पर सिर्फ छुट्टियां मनाने गए थे। तस्वीरों में दिख रहा यह नौजवान विनय नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय नौसेना का ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है। पहलगाम में आतंकवादियों ने इन्हें गोलियों से भून दिया। ये तस्वीरें देखकर पहाड़ का कलेजा भी दहल उठे। ये जो सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देंगे। 16 अप्रैल की शादी और 19 अप्रैल के रिसेप्शन के बाद विनय और हिमांशी जम्मू कश्मीर पहुंचे ही थे कि पहलगाम में दहशतगर्दों ने विनय की हत्या कर दी। हरियाणा के करनाल जिले के भूसली गांव में अब मातम पसरा है। विनय के गांव के लोगों के साथ उनके दादा ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आतंकियों को छोड़ेंगे तो इस तरह के हमले दोबारा होते रहेंगे। ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनसे सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, यही हमारी मांग है। शादी के 1 हफ्ते के अंदर आतंकियों ने विनय की जान ले ली। अब विनय के परिवार के सामने सांत्वना, दिलासा, भरोसे के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्हें अब बस यही उम्मीद है कि भारत सरकार आतंकवाद के इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा।
और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। सैयद आदिल हुसैन शाह, पहलगाम। इस आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक सैयद आदिल हुसैन शाह भी मारा गया, जो लोकल हॉर्स राइडर था। दरअसल आदिल शाह ने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए आतंकवादी का हथियार छीनने की कोशिश की। आदिल ने आतंकवादी से दो हाथ किए। इस दौरान दूसरे आतंकी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर खुदा। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा। आदिल अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। उसकी कमाई से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। वो घोड़ों की सवारी करवाता था। वो घोड़ों पर पर्यटकों को लाने और ले जाने का काम करता था। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। अब सैयद आदिल हुसैन शाह के घर पर मातम पसरा हुआ है। बच्चों और मां का रो रो कर बुरा हाल है। सैयद की दुखद मौत ने उसके परिवार को शोक में डाल दिया है। वो इस नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति की मौत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं, और हम इंतजामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस कानूनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो धब्बा है, दाग लग गया। शुभम द्विवेदी, कानपुर। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो मंजर था उसे बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ से आतंकवादियों की गोलियां बरस रही थी। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सामने अपनों की जान जाते देख रहे थे। उन्हीं में से एक थे शुभम द्विवेदी। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको? पहलगाम में इन आतंकियों ने 27 निर्दोष लोगों को सिर में गोली मारी। धर्म पूछकर परिवार के ही सामने पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से हर तरफ आक्रोश की आग भड़क उठी है। देश के कोने कोने से गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। कहीं पुतला फूंका जा रहा है, कहीं कैंडल मार्च के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि अब और नहीं, आतंक का अंत करो, आतंकी पालने वालों को खत्म करो। देखिए, आप टेंशन मत लो। बंद करो। कोई था, कोई दिसता जहांगीर तो क्या? पहलगाम में आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों के धर्म पूछकर, नाम पूछकर, उनकी पहचान पूछकर दहशत का वो काम कर दिया जिसके खिलाफ अब पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। कोई था, कोई
क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई बेगुनाह पर्यटक मारे गए। इस हमले के बाद मोदी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। बैठकों का दौर जारी है। उधर दूसरी ओर इस हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने आतंकियों और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में जयपुर में भी जगह जगह बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर कैंडल लाइट मार्च हुआ, जिसमें वीरांगनाओं ने भी भाग लिया। हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आतंकी हमले की घटनाओं को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि भारत इसका करारा जवाब देगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ भोपाल में आतंकवाद का पुतला फूंका गया। साथ ही साथ आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक और महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई के कुरार इलाके में आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध करने के लिए मुंबई के कुरार में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना नेता संजय निरुपम सहित स्थानीय लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं पंजाब भाजपा द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंककर गुस्सा जाहिर किया गया और मांग की जा रही है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए और इन दरिंदों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अब पूरा देश गुस्से में और हर कोई चाहता है कि हमें इंसाफ मिले। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ गुस्सा अब पूरे देश में चरम पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।